अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बाद उसकी रिकवरी। और ये एक कॉमन इशू होता है जब हम प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर के बाद पेशेंट जो होता है वो डिस्चार्ज होके अपने घर चले जाता है और फिर उसके बाद हम उसका एक क्लिनिकल फॉलोअप करते हैं और फिर उसको अपने टच में रखते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन पेशेंट जो होता है वो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज होती हैं कि पेशेंट का वेरिकोसील जो है वो कब रिजॉल्व होगा, उसकी सिम्टम्स कब इम्प्रूव करेंगे और उसकी जो स्पम जो है जो सीमेन एनालिसिस जो है उसमें कब चेंजिंग आएगी। तो ये प्रोसीजर जो है वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा प्रोसीजर होता है जो 45 मिनट्स के अंदर हो जाता है और उसी वक्त हम 1 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चले जाता है। इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर शॉर्ट रिकवरी होती है, यानी पेशेंट प्रोसीजर हुआ अपने ड्राइव करके अपने घर जाता है अपने और अगले दिन अपनी जॉब के ऊपर वो जॉब स्टार्ट करता है। क्योंकि पेशेंट को ना कोई ब्लीडिंग होती है ना उसको कोई पेन होता है। इज डे केयर प्रोसीजर होता है और पेशेंट अपने रूटीन वर्क में चला जाता है। हम प्रोसीजर के बाद पेशेंट को एक प्रोटोकॉल देते हैं जिसके अंदर उसको हम एक बेसिक पेन मेडिकेशंस भी देते हैं कि जाने के बाद ये अपने बेसिक मेडिकेशन जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपका पेन जो है थोड़ा बहुत जो प्रोसीजर से रिलेटेड है वो उसको वो कंटेन करेगा। अगर कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो वो चीज़ें बेहतर रहेंगी और नॉर्मली जो होती हैं आमतौर पे 2 से 3 दिन में पेशेंट फुली रिकवर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट को तकरीबन हफ्ता लगता है या 10 दिन लगते हैं। वो एक बहुत 5 से 10% लोग होते हैं जिनको रिकवरी थोड़ी सी डिले होती है और मेरे ख्याल हार्डली 2 से 3% होते हैं जिनको तकरीबन महीना लगता है रिकवरी होने के अंदर। अदरवाइज 95% लोग जो होते हैं वो 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं 1 वीक में रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद एक तरीकेकार होता है जिसमें हम पेशेंट्स को अपनी क्लिनिक में बुलाते हैं और उसका एक फॉलोअप करते हैं और फॉलोअप के अंदर हम अल्ट्रासाउंड जो है अपने खुद करते हैं। हम किसी भी अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के ऊपर हम बिलीव नहीं करते क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और क्योंकि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि पेशेंट को भी मैं ही देखूँ। मैं किसी भी पेशेंट को अपने प्रोसीजर को उस वक्त तक नहीं करता जब तक मैं पेशेंट को खुद नहीं देखता, क्योंकि मेरा देखना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि अगर वो उसको एक पेशेंट है उसको अगर ग्रेड 3 वेरिकोसील है तो जब मैं ट्रीट करूँगा, जब उसका मैं 3 महीने के बाद उसका फॉलोअप करूँगा तो मुझे ये देखना है कि उस ग्रेड 3 वेरिकोसील के अंदर कितनी चेंजिंग आई है कि वो ग्रेड 3 से रिग्रेस होके वो बिल्कुल नॉन विजिबल वेन्स हो गई हैं या रेजिडुअल वेन्स हो गई हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ। मैं अगर काम कम करूँ लेकिन अपनी क्वालिटी को मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपने पेशेंट के लिए। तो पेशेंट को देखना मेरा जो है बिफोर द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हम पेशेंट को ज़रूर देखते हैं। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आमतौर पे पेशेंट होता है 10 दिन में रिकवर कर जाता है और उसके बाद हम पेशेंट को जो है 3 महीने के बाद दोबारा बुलाते हैं और उसका क्लिनिकल फॉलोअप करते हैं। और वो पेशेंट्स जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है और उनको हम यही समझाते हैं कि इनफर्टिलिटी के अंदर वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बाद आपने जल्दी नहीं करनी है। आपने 3 महीने के बाद कोई भी सीमेन एनालिसिस नहीं करना है। कम से कम आप उसको 5 से 6 महीने का उसको टाइम दें ताकि जो टेस्टिस के अंदर जो वेन्स हैं वो सारी की सारी फुली रिकवर करें, ताकि वो जो टेम्परेचर था जिसके नतीजे में वो जो ओलिगोस्पर्मिया यानी कि जो आपका जो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी या वो सारी चीज़ें थी वो जो डिक्रीज हो रही थी उसमें उसके अंदर वो जो है वो सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट आए तो फिर जाके जो है ना आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये वो बातें हैं जो पेशेंट जो है वो हमसे हम प्रोसीजर के बाद जो है उसकी एक प्रॉब्लम रहती है तो हम उसको समझाते हैं, यही बात समझाते हैं कि थोड़ा सा आप टाइम दें पेशेंट को, वक्त दें टाइम प्रोसीजर को, क्योंकि इसके रिकवरी हर चीज़ की रिकवरी के अंदर टाइम लगता है। तो ये अगर आप सही से इसको टाइम देंगे तो पेशेंट जो होता है वो वेल रिकवर्ड होता है और फिर पेशेंट की जो है उसकी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करती हैं। और वो पेशेंट जिनकी सिम्टम्स जिनकी पेन सिम्टम्स हैं उसमें बेहतरी आती है या वो पेशेंट जिनकी इनफर्टिलिटी का इशू होता है उसमें बेहतरी आती है। तो अगर आप वेरिकोसील से रिलेटेड और ये सारे इश्यूज़ के बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे 3 शहरों के अंदर क्लिनिक्स होती हैं, ऑनलाइन क्लिनिक्स होती हैं। हर डेली हमारी जो है क्लिनिक्स होती है वो फ्री ऑनलाइन क्लिनिक होती है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हम हमारी सोशल वेबसाइट से हमारे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें,
हमारी टीम आपसे, जो एक ट्रेन टीम है, वो आपको गाइड करेगी। शुक्रिया।